अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। जी हाँ, यही हालत फिलहाल तो भारत में मुसलमानों की होती जा रही है। पीछे अगर तारीख के औराक पलट कर देखते हैं तो इस मुल्क की खातिर, मुल्क की तहजीब भाईचारे के खातिर मुस्लिम हुक्मरानों ने सब कुछ निछावर किया, लेकिन आज इन्हें याद करना तक जुर्म बनता जा रहा है। सभी खामोश है और एक तरह मुस्लिम हुक्मरानों को जालिम ठहराने की जो कोशिश फिरका परस्त तंजीम या फिरका परस्त सियासी पार्टियां कर रही हैं, कहीं तो यह खामोशी भी हिमायत की तरह लग रही है। खैर, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। आज जो कभी देश की जंग आजादी में खून पसीना कुर्बानियां तो दूर की बात, वो लोग जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते रहे, इनके आज कसीदे पढ़े जा रहे हैं। बहरहाल, आज फिर से टीपू सुल्तान पर बोलना जरूरी इसलिए भी समझ रहा हूं क्योंकि पिछले 10 दिन तक दशहरा मनाया गया, पर टीपू सुल्तान की किसी को याद नहीं है। वो अजीम बादशाह जिसके दौर में सलाम आरती हुआ करती थी, हिंदू मुसलमानों को लेकर जो दशहरा मनाया जाता था, उस दशहरे को तो मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ टीपू सुल्तान एक मुस्लिम बादशाह होने की बिना पर ना तो याद किया जाता है और न ही कहीं उनकी तस्वीर लगाने की कोशिश की जाती है, जबकि पुराने बादशाहों की तस्वीरें मैसूर शहर में लगाकर उन्हें याद भी किया जाता है। और आजकल तो पूरे शहर को रोशनाई से आरास्ता किया जाता है। आज उस अजीम बादशाह के दौर के दशहरे पर बात करते हैं। यकीनन टीपू सुल्तान एक सच्चे मुसलमान थे, लेकिन कभी हिंदुओं से दोहरा मापदंड उन्होंने नहीं रखा। इनके दरबार में अगर मुसलमान थे तो हिंदू भी थे, और पूर्णैया पंडित के बारे में तो सभी जानते हैं। लेकिन कैसे वक्त के चलते मुस्लिम हुक्मरानों की तारीख को मस्क करने की कोशिश की जा रही है। अब तो उस अजीम बादशाह शहर मैसूर की याद को जिंदा करना इसी कर्नाटक में जुर्म माना जा रहा है, फिर वो हुकूमत भाजपा की हो या फिर अपने आप को सेक्युलर कहलाने वाली कांग्रेस की हो। वैसे अगर पुरानी तारीख को अगर दोहराया जाए तो टीपू सुल्तान से पहले उनके वालिद हैदर अली फतेह अली खान दशहरा का एहतमाम किया करते थे। अपनी रियाया फिर कोई भी किसी भी धर्म जात पात की हो, त्योहार मजहबी मामले उसी तकद्दुस को बरकरार रखते हुए मनाए जाते थे। सलाम आरती का रिवाज भी हुआ करता था, जो तारीख की किताबों में इसे दर्ज किया जा चुका है। हिंदू फौजियों के हाथों हथियारों की नुमाइश और इनकी पूजा उन्हीं हिंदू फौजियों की जानिब से किया करते थे। आज जो बड़े पैमाने पर दशहरा मैसूर में देखा जाता है, दरअसल टीपू सुल्तान की ही देन है, क्योंकि उस वक्त भी विदेशी लोग टीपू सुल्तान की हुकूमत में दशहरा देखने भारत आया करते थे। ईद हो या त्योहार, जश्न में किसी तरह की कमी नहीं हुआ करती थी। उनकी सल्तनत, जिसे सल्तनत खुदादाद कहा जाता था, हिंदुओं को तोहफे दिए जाते थे। मैसूर में मीठे खाने पकाए जाते थे, गरीबों में बहुत कुछ बांटा जाता था और बादशाह के दरबार में गरीबों को खैरात भी बांटी जाती थी। टीपू के दौर की तहजीब आज भी देखने को मिलते हैं। तोपों की सलामी और मशाल की रैली का एहतमाम आज भी मैसूर में जो किया जाता है, वो इन्हीं के दौर से है। सलाम आरती को तो अंग्रेजों की तारीखी किताबों में लिखा गया है। दशहरे के वक्त शहर में मुख्तलिफ इजलास रखे जाते थे और मुकाबले भी रखे जाते थे और जीतने वालों को इनाम दिया करते थे। घुड़सवारी तलवारबाजी के मुकाबले हुआ करते थे। तीरंदाजी के मुकाबलों के लिए दिगर रियासत से लोग मैसूर में आया करते थे। आज भी श्रीरंगपट्टन और मैसूर के करीब जो बुजुर्ग मौजूद हैं, टीपू सुल्तान की इसी सलाम आरती का जिक्र आज भी करती है। पंडितों को तो पूरे इस 10 दिन में खाना खिलाया जाता था। टीपू सुल्तान की हकीकत को समझने के लिए टीपू सुल्तान की कहानियों को पढ़ना जरूरी है। टीपू सुल्तान हिंदू फौजियों को और मंदिर के पुजारियों को सलाम आरती के लिए आगे किया करते थे। टीपू सुल्तान का वो पहलू जो आज लोगों की नजरों से ओझल है, आज उन्हें सिर्फ हिंदू विरोधी बताकर इन्हें तारीख से दूर किया जा रहा है। स्कूल की किताबों से इनके सबक मिटाए जा रहे हैं। नई नस्ल आज टीपू को याद नहीं करना चाहती। गैर मुस्लिमों में टीपू सुल्तान को खलनायक के तौर पर पेश किया जा चुका है, जबकि इनकी हुकूमत में हिंदुओं को मुसलमानों के बराबर हक दिया जाता था। जब टीपू सुल्तान को शहीद किया गया और इनका जनाजा शहर के गलियों से गुजर रहा था, तो हिंदू मर्द खवातीन दहाड़े मार कर रो रहे थे, क्योंकि इस तरह का बादशाह उन्होंने कभी नहीं देखा था। ऐसे मातम में शहर डूब गया था, जैसे इनका कोई अपना सरपरस्त चला गया हो। लेकिन अफसोस कि आज उसी भाईचारे की मिसाल को कायम करने वाले टीपू सुल्तान के उस वक्त के दशहरे को तो मनाया जाता है जैसे उस वक्त मनाया जाता था, लेकिन टीपू सुल्तान का नाम नहीं लिया जाता। आखिर कितनी नफरत सिर्फ मुस्लिम बादशाह होने पर इन्हें टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश या यौम शहादत आती है तो न सिर्फ पूरे रियासत बल्कि पूरे देश में याद करना चाहिए था। होना तो यह चाहिए था, लेकिन याद नहीं किया जाता। दुनिया भर में जंगो जदल का दौर जारी है। तो अब तलवार बंदूक से निकलकर रॉकेट मिसाइल के मुकाबले लगे हुए हैं।
दुनिया अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए मिसाइल में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हजारों किलोमीटर दूरी की मार दुश्मनों को दे रहा है, तो ये हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का एहसान दुनिया वालों पर है और खासकर भारत वालों के लिए तो फख्र का मुकाम है। टीपू सुल्तान सिर्फ बादशाह नहीं थे, वो तो एक साइंटिस्ट थे। नासा के दरवाजे पर आज भी इनकी तस्वीर लगाई हुई है। अंग्रेजों को तो उनकी कदर है, लेकिन भारत में टीपू के नाम को मिटाया जा रहा है। उन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न रॉकेट आर्टिलरी के तौर पर कहा जाता है, जदीद रॉकेट आर्टिलरी के बानी कहा जाता है। 1780 में यह बनाए गए। टीपू सुल्तान ने 5000 फौजी ऐसे बनाए थे जो इन रॉकेट को चलाने में महारत रखते थे, इसलिए इन्हें रॉकेट कोर और रॉकेट ब्रिगेड कहा जाता था। खुद अंग्रेज हैरान हुए जब उन्होंने देखा कि 2.5-3 किलोमीटर दूरी के फासले पर से आसमान से बारूद के गोले इनके फौजियों पर गिर रहे हैं। रॉकेट मिसाइल से दुनिया इससे पहले आगाह न थी, पर उस शहर मैसूर ने दुनिया को जदीद साइंस से चौंका दिया। अंग्रेजों के खिलाफ श्रीरंगपट्टन की लड़ाई 1792 और 1799 में इसका ज्यादा इस्तेमाल हुआ। आज भी टीपू के रॉकेट यानी उस सल्तनत खुदादाद के रॉकेट को लंदन के वुलविच म्यूजियम में रखा गया है। अंग्रेज अपने साथ रॉकेट तो ले गए, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी उनके समझ में नहीं आई। लेकिन इसके तफसीलात फतहुल मुजाहिदीन इस किताब में दर्ज थे। इस किताब में जदीद हथियारों के साथ जंगी मंसूबे, दुश्मनों से लड़ने के आदाब और उसूल लिखे गए थे, जिसे समझकर अंग्रेजों ने टीपू की साइंसी टेक्नोलॉजी को समझ लिया। इस किताब को टीपू के दरबार में मजहबी रहनुमा रहे काजी ज़ैनुल आबिदीन ने लिखी हुई थी। इन रॉकेट्स को अंग्रेजों ने बाद में नेपोलियन और अमेरिकी हमलों में इस्तेमाल किए। अगर सही कहा जाए तो टीपू जैसा बादशाह इस सरजमीन को मिलना दोबारा नसीब नहीं हुआ। गद्दार हर दौर में पैदा हुए। श्रीरंगपट्टन की जंग इस अजीम बादशाह ने बड़े दिलेरी से तो लड़ी, लेकिन गद्दारों ने और मुनाफिकों ने धोखा दिया। बहरहाल टीपू के गद्दार आज भी जिंदा हैं, जो झूठी कहानियां फैलाकर शेर हिंद टीपू सुल्तान को बदनाम कर रहे हैं। उन गद्दारों को उस दौर में टीपू सुल्तान ने सख्त सजा दी थी। गद्दार किसी भी धर्म का हो सजा दी जाती थी, लेकिन अब वो तारीख के औराक को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए सिर्फ हिंदुओं का कत्लेआम किया गया कि कहानियां घड़कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जबकि इस सरजमीन का मुकद्दर के टीपू जैसा बहादुर बादशाह यहां पर पैदा हुआ, जिसने गुलामों को आजादी का सबक सिखाया। बहरहाल दशहरा के मौके पर किस तरह हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को बरकरार रखकर एक शानदार हुकूमत चलाई और मिसाल कायम की थी, जिसके तारीखी हकाइक आज भी मौजूद है। पर अंधभक्तों को तो तारीख समझना नहीं है, उन्हें हिंदू मुस्लिम करने में मजा आता है। लिहाजा दशहरा के मौके पर मशहूर जो आलमी बुकर एजाज हासिल की हुई मुश्ताक बानू से करना नहीं चाहते थे। मामला अदालत तक ले जाने की नौबत आई। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया। उसके बाद बानू मुश्ताक से इफ्तिताह हुई। जिस बादशाह ने दशहरा को इतने बड़े पैमाने पर शुरू किया था, आज वही बादशाह हिंदू विरोधी बताया जा रहा है और उसकी तस्वीर लगाने से गुरेज भी किया जा रहा है। आज हम मुख्तसर रिपोर्ट टीपू की शहनशाहियत को बयान करने वाली और गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जिंदा रखने वाला बादशाह कैसे आज भुलाया जा रहा है, इस पर आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।